रूट में बहुत गहरी है, अलकनंदा। अब यहाँ से आती है उत्तरकाशी जिला से। उत्तरकाशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है आपका गोमुख। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है और उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। छोटी सी नदी है, कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भिलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है और भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग के जगह पे। और यहाँ पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है, अब इसको याद करना बड़ा टफ है, तो उसको तरीका समझिए याद करने का। देखिए, विष्णु भगवान थे, इन्होंने अवतार लिया, तो कृष्ण भगवान का अवतार लिए थे ये। तो बचपन में कृष्ण भगवान का नाम क्या था? यशोदा का नंदलाला, नंदलाल। तो विष्णु भगवान क्या बने? नंदलाल बने। और ये जब बचपन में थे, आगे बढ़े, तो ये हमेशा इनके कान में बाली रहता था। आप देखेंगे कृष्ण भगवान कान में बाला पहनते थे और गले में उसके बाद रुद्राक्ष की माला। तो लाइन से याद रखिएगा, विष्णु भगवान से याद रखेंगे विष्णु प्रयाग, नंदलाला से याद रखिएगा नंद प्रयाग। कान में बाली पहनते थे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला रखते थे तो रुद्र प्रयाग। और जब इतना चीज कर देते थे तो कृष्ण भगवान का जो रूप हो जाता था वो एक देव की रूप हो जाता था और उनकी वाणी देव की वाणी हो जाती थी। अकेले महाभारत निपटा दिए फाइल अकेले, इन्हीं की तो मतलब उपदेशों को गीता में रखा गया है। तो लास्ट में वो किसका रूप ले लिए? देव का रूप ले लिए। यही 5 प्रयाग है जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। जो हिंदू धर्म के हिसाब से ये पंच प्रयाग घूमना बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे अपने जीवन में ये पंच प्रयाग घूमना चाहिए। तो कौन प्रयाग हो गया आपका? विष्णु भगवान से याद रखिएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो गया इनका किस तरह से देव की भांति इनकी रूप हो गई तो देव प्रयाग। यानी 5 प्रयाग को मिला देते हैं पंच प्रयाग। तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब पिछले स्लाइड पे चलते हैं। यहां देखिए, ये वाला प्रयाग कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान नंदलाला के रूप में जन्म लेंगे तो नंद प्रयाग, कान में पहनेंगे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो जाएगा देव के भांति तो देव प्रयाग। ये नदियां हो गई। अब आप बताइए, देव प्रयाग के आगे गंगा बनती है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये भागीरथी तला अलकनंदा का संगम कहां होता है? तो वो होता है आपका देव प्रयाग में। समझा गया? अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। संतोपत है, हिमानी है बहुत बड़ा, वहां से निकलती है धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। अगली नदी नंद प्रयाग, नदी का नाम रहेगा नंदाकनी और जगह का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। इसे भी अलकनंदा लेके आगे बढ़ेगी और अलकनंदा में आगे जाके मिलेगी पिंडार नदी। अब की जगह कौन हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी को ले जाएगी अपने साथ, मंदाकिनी को ले आके मिलाएगी तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। गले में रुद्राक्ष की माला हो गई। अब कृष्ण भगवान के पास यही सब तो चीजें थी, अब देव का रूप ले लेंगे। यहाँ पे भागीरथी आएगी अपने साथ भिलांगना को मिलाते हुए और मिल जाएगी देव प्रयाग में, और यहाँ से बन जाएगी गंगा। तो देखिए, गंगा तो भाई साहब निकलती ही नहीं है, गंगा नदी बनती है इतनी नदियों से मिलकर। तो अगर आप ग्रुप डी खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम देते हैं तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो मार दीजिएगा भाई साहब उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम को देते हैं, कमीशन लेवल का, पीसीएस, यूपीएससी लेवल का, तो इतने छोटे लेवल का वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा गंगा निकलती कहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब गंगा निकलती नहीं है। गंगा एक बहुत बड़ा नदियों का एक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, जिसे समझना पड़ेगा। इसमें हम इन नदियों को लिख दिए हैं, यहाँ पे जो घेरे हुए हैं ये प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये नदियों का नाम लिख दिया है। एप्लीकेशन में जब इसी को पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको याद, क्लास में जैसे याद करा देते थे उसको याद करा देंगे। अब यूट्यूब पे याद थोड़े कराएंगे बैठा के आपको, और इसका पीडीएफ और नक्शा में हम आपको इसको भरवाते थे। याद करिए, जब उत्तराखंड का नक्शा मतलब मैप के क्लास में पढ़ाते थे तो ये तो पूरा चीज आपको बता देते थे। अब इसमें 2-3 चीजें अलग से आप जान लीजिए। भिलांगना नदी जैसे आके भागीरथी से मिलती है तो इसके संगम के समीप ही बनाया गया है टिहरी बांध। अब ये टिहरी बांध में पानी बहुत भयानक लग जाता है और इस टिहरी बांध पर खतरा होता है, इसलिए टिहरी बांध के पीछे एक सपोर्ट के लिए एक और बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर बनाया गया। इसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया। जब भी बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए पीछे भी रहते हैं। जैसे भाखड़ा बांध बहुत बड़ा बांध है तो उसके पीछे एक और बांध है
नांगल बांध। तो भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, ऐसे मिला के पढ़ देते हैं तो भाखड़ा नांगल एक लगने लगता है। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग है, दोनों में कौन ज्यादा ऊंचा है उसको समझिए। देखिए उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है ये तो भागीरथी पर स्थित है, और पंजाब का जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस पर है, सतलज नदी पर। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। ये बांध 260 मीटर है ऊंचा, कहीं कहीं आपको 255 देगा, तो 260 मीटर ऊंचा है, तो ये जेन्युइन है, ऊंचा है। ये वाला बांध जो है वो थोड़ा कम ऊंचा है, 225 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कोई लड़का है 6 फीट का और कोई लड़की है 5 फीट की, आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची लड़की कौन है, तो इसको थोड़ा कहिएगा कि 6 फीट का, भाई साहब तो कैटेगरी अलग होगा, लड़की में तो 5 फीट को रखना पड़ेगा। लेकिन कह दे कि इन दोनों में सबसे ऊंचा इंसान कौन है, तो भाई लड़की भी इंसान लड़का भी इंसान, तब आप कहिएगा कि नहीं 6 फुट वाला ही है। तो यही एग्जाम में पूछता है कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो देखिए इस बांध की जो कैटेगरी है वो ग्रेविटी कैटेगरी का है, और ये बांध की कैटेगरी अर्थ फिलर है। ये बांध जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कि बांध कितने टाइप के होते हैं, आर्क बांध कौन सा होता है, ग्रेविटी कौन कौन से कई टाइप के बांध होते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से पूछता है ये कि सबसे ऊंचा गुरुत्व यानी ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो भाई साहब ये 260 होने के बावजूद इसको आंसर नहीं देंगे, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है, ये तो उस कैटेगरी में है ही नहीं है जिस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आपका आंसर हो जाता है भाखड़ा नांगल बांध। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाई साहब आप अर्थ फिलर हैं तब भी बांध है, ग्रेविटी है तब भी बांध है, आर्क बांध है तब भी बांध है। तो अब आपके लिए कैटेगरी का बाउंडेशन खत्म कर दिया, और ओवरऑल में अगर कहेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब हो जाएगा आपका टिहरी बांध। लंबा में हीराकुंड अलग हो जाता है वो सब। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए उत्तराखंड के लोग